बोड़ान टीम आप लोग आ जाइए, आप हाथ इतना ही उठाइए, वार्म अप हो चुका है, आप लोग यहाँ आ जाइए। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स प्लेयर कहाँ पर निर्माण होता है। स्पोर्ट्स के मेडल ओलंपिक, एशियाड और नेशनल के कहाँ से लेके आते हैं तो उस प्रदेश का नाम अक्सर लिखा जाएगा झारखंड। झारखंड, तमिलनाडु और आपका हरियाणा, पंजाब से बहुत अधिक प्लेयर भारत को मिलते हैं। लेकिन अब वह दूर नहीं है कि जो यह बोले कि हमें संसाधन नहीं है, वह यह बोले कि सरकार साथ नहीं दे रही है। अब वह फार्मूला पूरी तरह हट चुका है। और जो कहावत था ना कि हमें नाचने नहीं आंगन टेढ़ा, वो वाला फार्मूला भूल जाइए। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप अपनी गांव से स्पोर्ट्स को अच्छे करके और नेशनल से इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हैं। सरकार इसमें बहुत अधिक ध्यान दे रही है। एक एक अधिकारी को गांव में भेजा जाता है, जहां के टैलेंटेड लड़का और लड़की का, चाहे वह किसी भी स्पोर्ट्स में हो, उसको सहयोग किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि आपके पास खेलने के लिए बूट है या नहीं, जर्सी है कि नहीं है, आपके घर से पेरेंट्स आपको साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, स्कूल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। उस मुखिया से जरूर डिस्कशन किया जाता है कि आपके क्षेत्र में, गांव में फुटबॉल मैदान है कि नहीं है। और इसका उदाहरण या आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बच्ची लोग गांव से आए हैं इस 3 प्लेट मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट करने के लिए, और वह टूर्नामेंट पूरे राज्य भर में चल रहा है। और वह झारखंड वर्ल्ड कप, यानी पूरे राज्य भर में यह टूर्नामेंट हो रहा है। और इसका जो विनर होगा पूरे राज्य भर में, उनको मुख्यमंत्री जी के माध्यम से अवार्ड मिला जाएगा और उनको कैश प्राइज मिला जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वह झारखंड के लिए स्टार होगी। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे साथ खेल पदाधिकारी है अविनेश कुमार त्रिपाठी जी, जो इस विषय में और बताएंगे कि सर हमारे पूर्वी सिंहभूम के आप देख रहे हैं तो इसमें कहाँ से टीम आई है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि इस खेल के बारे में बता सकूं। और उसके अलावा जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि अब झारखंड में खेल को लेके बहुत प्रयास किया जा रहा है, उसी क्रम में पूरे 2400 जिला में जिला खेल पदाधिकारी का पहले नियुक्ति किया गया 2020 में, ताकि हम लोग रियलिटी जो, क्योंकि उसके पहले सब प्रभार में चलता था, तो अब हम लोग हर एक ज़िले में एक एक खेल पदाधिकारी हैं जिनका यही दायित्व है कि ग्राम से लेके पंचायत फिर जिला, और इसको सही ढंग से और सही ढंग से खिलाड़ियों तक सुविधाओं को पहुंचा सके। उसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आपको कैश अवार्ड सभी बच्चों को दिया गया था। और ये बड़ी हर्ष की बात है कि कुछ बच्चे अगर बच भी गए थे तो उनसे दोबारा फॉर्म भरवाया गया, और ये हम लोग को निर्देशित किया गया है कि अगर कोई बच्चे नेशनल लेवल पे अगर कुछ मेडल वगैरह अर्जित किए हैं और अगर उनको नहीं मिला है तो वो दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिनको इस सत्र या अगले सत्र में उनको कैश अवार्ड से दिया जाएगा। तो ये एक मतलब हम लोग भी वॉलीबॉल बैकग्राउंड से आते हैं, पहले खिलाड़ी रहे हैं, तो इतनी सुविधा पहले नहीं थी हमारे समय में जो आज मिल रही है खिलाड़ियों को। और उसका रिज़ल्ट भी दिख रहा है कि सुविधा जो मिल रहा है और खिलाड़ी हमारे रिज़ल्ट भी ला रहे हैं। इस बार नेशनल गेम में हमारे जब 12-13 मेडल हुआ करते थे, इस बार 2.5 गुना मेडल हमारे बढ़े हैं। और हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसी तरह का अगर प्रयास झारखंड में होगा तो हमारे खिलाड़ी और भी अच्छा रिजल्ट, नेशनल गेम जो एक अच्छा माप बोल सकते हैं, मापदंड किसी ज़िले का, किसी स्टेट का खेल को नापने का, तो वो है, तो उसमें हमारा ग्राफ बढ़ा है। ये बड़ा हर्ष का विषय। वही उसी क्रम में सर ने जो हमारे सरकार ने और माननीय उपायुक्त महोदय और सबके निर्देशानुसार हर एक ज़िले में ये सब चीज़ें मुख्यमंत्री आमंत्रण कप, जो कि
ग्राम स्तर पे पहले टीमें आपस में खेलती हैं और एक पंचायत की टीम बनती है। फिर वो पंचायत की टीमें हैं वो आपस में खेलती हैं और वहाँ पे एक प्रखंड की टीम तैयार होती है। सबसे बड़ा चीज़ इसको कि जो गांव देहात में खस्सी टूर्नामेंट होता है उससे लाख गुना अच्छा है कि यह इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर खेलें, क्योंकि इसके पूरे रिकॉर्ड हो रहा, हम देख रहे हैं कि प्रेस के माध्यम से आपके अपने वीडियोग्राफी हो रहा है, आपका डाटा जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्ची लोग को वहाँ स्पेशल बूट, जर्सी, नी गार्ड्स, तो ये सब जो हम लोग को देखने मिल रहा है यह सही में काबिल तारीफ़ है कि ये बात सही बोला। लास्ट ईयर ही हम लोगों ने लगभग 3000 कुछ बच्चों के बीच में पूरे खेल किट को बांटा था। इस बार भी प्रक्रिया अधीन है। इसका मेन मकसद ये है, जैसे कल हमारी 2 टीमें जाएंगी चाईबासा खेलने, 2 गर्ल्स की रनर विनर जो जीतेंगी और 2 बॉयज़ की, तो उनको हम लोग किट खरीद के अभी कल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बात रही बाकी खिलाड़ियों को, तो वो निर्देश आया हुआ है, इसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं कि टेंडर की प्रक्रिया वगैरह चल रही है। तो जितनी टीमों ने खेला है ये इसलिए करा जा रहा है कि उनको प्रोत्साहन के रूप में, अगर वो खेल चुके हैं पंचायत स्तर पे, तो उनको भी वो किट उपलब्ध करा जाए। वो ब्लॉक के माध्यम से आने वाले समय में जैसे उसका प्रोक्योरमेंट हो जाता है, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया, निर्देश है, बहुत सारी चीज़ें सरकार की, तो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो जितनी भी टीमें हमारी पंचायत स्तर पर तैयार हुई हैं उसका डेटा हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे किट जो है पहुँचा दिया जाए। इसमें सब कुछ होगा, बूट है, स्टॉकिंग्स है, सारी चीज़ें हैं। और आगामी इसके ये आगे की बातें हैं, खैर आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अभी प्रक्रिया में हो तो उसे डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन मुझे श्योरिटी है वो हर साल होता है, पिछली साल भी होता है तो इस साल भी होगा। सरकार से आगे का निर्देश जैसे ही प्राप्त होता है तो हम लोग उसको करके आगे बच्चों को डिलीवर करें। सर बहुत बड़ी चीज़ कि आप एक स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्समैन को दर्द को समझते हैं। आज आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार आपका हाइट है आप भी नेशनल प्लेयर ज़रूर खेले होंगे और आप भी उस सपना को ज़रूर सोचेंगे कि मैं भी अपने फ्लैग मेरे पीछे रहे और सब पूरे इंटरनेशनल, लेकिन आपने देश की सेवा कर रहे हैं। सर अभी के तुलना और पहले की तुलना हमारे झारखंड में क्या टैलेंट है कि हमारे बच्चे बच्ची नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक का मेडल ला सकते हैं? सर आज बहुत, आप एक पत्रकार होते हुए बहुत गहरा सवाल पूछे हैं उस चीज़ में कि ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। पहले भी हमारे बच्चे उतने ही टैलेंटेड थे। ये जो यहाँ का लैंड जो है, जैसे आप जमाइका वगैरह का बात करेंगे तो उसेन बोल्ट वगैरह हैं, वो एक ट्राइबल ऐसा बिलोंग करते हैं, वहाँ जो फास्ट ट्विच मसल्स होता है जिसके कारण ही वो 100 मीटर में अच्छा कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ अभी ऐसे ट्राइबल ग्रुप हैं, ट्राइबल बच्चे हैं जो मतलब गाँव में जो बच्चे हैं वो बहुत टैलेंटेड है, बस उनको साइंटिफिकली तरीके से उस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज आयोजन नहीं मिलता है। जैसे यहाँ आए हैं तो हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि खेल का कल्चर देखें, सीखें कि हम जब हायर लेवल पे जाएंगे तो कई बार क्या होता है ना कि खेलते अच्छा है लेकिन वो माहौल देख के डर नहीं, माहौल देख के भी डर जाते हैं। जब मान लीजिए कि यही बच्चा एक ही बार पूरा लाइट में खेल रहा है, बहुत सारे व्यवस्था में खेल रहा है, रेफरी में खेल रहा है, अच्छे रेफरी में, नियम में, तो क्या वहाँ घबरा जाता है। छोटे छोटे चीज़ पे उसको विसिल मार के रोक दिया जाता है क्योंकि छोटे छोटे नियम वो नहीं जानता है। तो उसी की तैयारी के क्रम में हम लोग ऐसा आयोजन करने का, मुख्यमंत्री कप या ये सब मिलता है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि जो माहौल उनको इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे मिलेगा देखने को, वो हम यहाँ पे दिखा सकें उनको और सिखा सकें, ताकि जब ये जाएं आगे खेलने के लिए तो अच्छे से अपना प्रतिनिधित्व करें और जिले का और देश का भी नाम ऊपर करें। सर आप एक स्पोर्ट्स टीचर हैं और इस पूरे भूगोल को आप समझ रहे हैं, इस बच्चे को भी समझ रहे हैं, देश के इकोनॉमिक, गांव के सभ्यता। तो जो बच्चे अच्छे खेल रहे हैं वो चल जाते टूर्नामेंट खेलने। हम लोग देखे सिटी में टूर्नामेंट खेलने 400-200 के लिए चल जाते हैं, वो कप में 5000 कैश प्राइज होता है। और गांव में अगर बात किया जाए तो गांव में खस्सी टूर्नामेंट मतलब एक प्रवृत्ति बन चुका है। तो वहाँ बच्चे जो खस्सी टूर्नामेंट नहीं खेले, जो शहर के बच्चे वो टूर्नामेंट नहीं करे, रात को फ्लैग लाइट खेल रहे हैं, ना उसका टेनिस का कोई उसका फ्यूचर है ना, तो उन सभी बच्चे को आप अपनी सरकार की तरफ से, आप अपनी जिला की तरफ से उनको क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं? सर देखिए, टूर्नामेंट्स जो है कहीं ना कहीं ज़रूरी है, लेकिन ओवर टूर्नामेंट्स ज़रूरी नहीं है। मतलब क्या होता है कि मेरा बहुत अच्छा खिलाड़ी है जमशेदपुर में, देख रहा, मैं डायरेक्टली कनेक्टेड भी हूँ। क्या अगर वो बच्चे खेल रहा है और डायरेक्टली मैच खेल रहा है और मेरे लिए वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक अच्छे ट्रेनिंग और अच्छे गाइडेंस के नहीं चक्कर में वो रात में कहीं गड्ढे में खेल रहा है या कहीं चोट लग गया, तो वो हमारा नुकसान है। मैच खेलने से नुकसान नहीं हो, जितना खेलेगा टूर्नामेंट अच्छा है, लेकिन वो उसको हर चीज़ की क्षमता होती है, अगर उसमें वो कमी आ जाएगा तो उसको बचाना है हमको अच्छे
अच्छे खिलाड़ियों को अपना सेव करके हाई ट्रेनिंग देना। और इस क्षेत्र में हर बार मुख्यमंत्री में यही बातें होती हैं और हर बार हम लोग बच्चों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उसको अलग से हमारे स्टेट में उनका लिस्टिंग भी किया जा रहा है, पोर्टल बने हुए हैं डायरेक्टरेट में बहुत सारे, उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये एक बहुत प्लानिंग वे में चल रहा है, जो हो सकता है कि सडनली ना दिखे। और होता है बहुत सारी चीज़ें जो पूरी तरह से आप अगर उसको चेंज करना तो वो धीरे धीरे हम लोग सारे खिलाड़ियों के डेटा हमारे पास इकट्ठा हो रहे हैं, उन पर कैसे वर्कआउट करना, उनका क्या रिजल्ट है। जोहार पोर्टल है, बहुत सारा ऐसा पोर्टल हम लोग का बनाया गया है खेल में, जिसमें हम उसका सारा डेटा रखेंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री के सारे बच्चों का डेटा वहाँ रहेगा। चलिए, देखिए अब वो जमाना नहीं रह गया 20 साल 30 साल पहले कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, हमें खाने को डाइट नहीं है। एक तो न्यूज़ छप जाता था कि वो गन्ना ये कर रही है, लेकिन ये सब था, हम यहाँ नहीं बोल रहे। लेकिन अब दुनिया चेंज हो चुकी है, भारत सरकार चेंज हो चुके हैं, झारखंड सरकार चेंज हो चुके हैं। ऐसे ऐसे ऑफिसर, टैलेंटेड ऑफिसर को दिया जा रहा है ऑपरेशन में कि जाइए गांव से। लेकिन अब सिर्फ सवाल है कि आप बच्चे ध्यानपूर्वक खेले, बस ध्यान रखें कि खस्सी टूर्नामेंट भी खेले और जो शहर का टेनिस टूर्नामेंट वहाँ भी खेले। लेकिन अगर इंजॉयड हो जाते हैं तो हो सकता है कल राज्य स्तरीय कोई अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, कोई जिला स्तरीय अच्छे टूर्नामेंट हो रहा, और चाहे स्टेट स्तरीय टूर्नामेंट हो रहा, उस समय आप खेल नहीं सकेंगे। तो जो प्लेयर है वह अपने परिवार के लिए नहीं है, उस प्रखंड के लिए नहीं है, उस गाँव के लिए नहीं है, वह प्लेयर भारत का है। और भारत के पूरे जनता उसमें सपना देखता है कि हमारे भी प्लेयर सॉकर में ओलंपिक मेडल लेके आए, हमारा भी प्लेयर ब्राज़ील को हराए, हमारे भी प्लेयर फ्रांस को हराए। और ये सॉकर टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें सरकार ने बहुत अधिक ध्यान देके बच्चे और बच्चे दोनों को लेके जा रहा है। और यह टूर्नामेंट बहुत ऐतिहासिक है। हम चाहेंगे कि सर आप लगातार इस प्रकार की जो सरकार की योजना आती है उसको और कराएं, और हम आपसे जब इंटरव्यू लें तो हमें लगे कि बच्चे कोई नेशनल या एशियाड या ओलंपिक मेडल का जब मेडल लेके आएंगे तो उसका इंटरव्यू और भी अच्छा रहेगा। जरूर। हमारे साथ गांव से आए हैं। क्या सोरेन, UMS पिछली पोटकावान का शिक्षक हूँ। क्या क्या चीज़ का शिक्षक देते हैं आप? हम लोग प्राइमरी लेवल के हैं, इसीलिए हम लोग सभी सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं। वाह, और स्पोर्ट्स भी पढ़ाते हैं? और स्पोर्ट हम लोग, यही होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो शिक्षक होने के बाद बच्चे को स्पोर्ट्स के बारे में जागरूक करवा रहे हैं। और बच्चे को एक एक चीज उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर आज भी शहर में मेन सिटी में आने के लिए कम से कम 40 से 50 किलोमीटर लगता है। क्या क्या चीज का ट्रेनिंग देते हैं सर? जैसे हमने अभी हाल ही में जो खेलो झारखंड में खेल हुआ रांची में, हमारे बगल के टीम पोटका थे, MS पोटका, वहाँ पर मैंने कोच दिया था। और उस खिलाड़ी ने रांची जाकर खेल के आए, बहुत अच्छा से खेल के आए। केवल क्या बोलेंगे, उसमें 1 पॉइंट, मैं खो-खो में 1 पॉइंट हार के आया, लेकिन फिर भी हमने उस खिलाड़ी को, उस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तुम मेरे लिए रांची होके आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। सर, और ये आपका भी हमारे एडी लाइफ के चैनल के तरफ से कि आप जैसे शहर के इतने बड़े गांव के क्षेत्र से ऐसे शिक्षक हमारे मिलना हमारे बच्चे और बच्चे के लिए बहुत बड़ी धन्यवाद है। सर, अभी सरकार क्या क्या संसाधन दे रही है उनको? अभी हमारे यहाँ DO से सर जो है 3 दिन पहले जब हम पोटका में थे, खिला रहे थे, यहाँ से फ़ोन आया कि हर खिलाड़ी का जर्सी नंबर और प्लेइंग किट्स, वो उसका नंबर जरूर नोट कीजिएगा। सर इसका अगर मार्केट में कितना दाम होता है? प्ले किट लेना चाहेंगे तो सर, किट में मार्केट में नहीं भी तो 1200-1300 लगेगा। 1200 पूरा किट में। अच्छा क्वालिटी का सर? नहीं, अच्छा नहीं उतना, मैंने जस्ट, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ठीक है। जब फिर जैसे टूर्नामेंट में तो फिर देगा सर। और हमारे यहाँ से DO सर ने एक से एक सुपर क्लास का किट्स मिल रहा है, क्योंकि हमने पिछले बार किट्स खुद बांटे भी थे। अच्छा। और बस वही किट अभी मिलने वाला है। और बच्चे लोग जो हमारे पोटका के हैं, चक्री पंचायत के, उनसे हम बात कर लेते हैं। आइए बच्चे। निविया का बूट दिया जा रहा है। ये निविया इंटरनेशनल प्लेयर में जो होता है उनको दिया जाता है। ये जर्सी भी उसी का है, अच्छा क्वालिटी का जर्सी है। इसको ग्लव्स दिया जा रहा है, गोलकीपर पोस्ट है तो अच्छा क्वालिटी का। मतलब और कुछ खाने के लिए कुछ मिलता है? डाइट क्या मिला? हाँ, क्या मिला? नाश्ता, पूरी और अंडा। पूरी, अंडा, और क्या दिया? सब्जी। देखिए, डाइट भी दिया जा रहा है फुल तरीका से, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को बहुत अधिक डाइट की जरूरत होती है। क्या इसको कितने क्लास में पढ़ रही हो? 10। कहाँ, कौन स्कूल से? चकरी। चकरी कहाँ पर है?
पुटका उधर। पोटका। हाँ। पोटका। अच्छा ये चीज बताओ, आप क्या खेलते हैं फुटबॉल में? क्या डिफेंस, ऑफेंस, मिडिल? डिफेंस। आपसे तो लंबा लंबा, तो उसको कैसे गिराते हैं, कैसे बॉल रोकते हैं? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अच्छा कोई लड़की शर्मा जा रही। आइए इधर। चकड़ी पंचायत। क्या खेलते हैं आप? डिफेंस, ऑफेंस, क्या? साइड डिफेंस। साइड डिफेंस। हाँ। सब डिफेंस। ऑफेंस कौन खेलता है? ऑफेंस कौन है? गोल मारने वाला कौन है? इधर इधर है गोल मारने वाला, इधर इधर गोल मारने वाला। 2-3 कर देंगे। हाँ। कैसे गोल करते हैं? हेड से कि इससे? हेड से भी। और सबसे अच्छा मैच कहाँ पर जीते हैं? हम लोगों के उधर ही पंचायत तरफ ही। पंचायत तरफ। घर वाले पूरा साथ देती है आपको? हाँ। पापा क्या बोलते हैं? अब जब खेलने जाते हैं तो बोलते हैं कि ये जीत कर ही आना। अरे वाह। देखिए बेटी को पापा बोलते हैं कि तुम जब भी जाएगी खेल में तो जीत के आना। और यह बेटी उस पंचायत की बेटी नहीं है, यह बेटी झारखंड की बेटी नहीं है, यह बेटी भारतवर्ष की बेटी है। और आने वाला समय में यह बेटी हमको मेडल जरूर दिलाएगी। यह विश्वास पूरी भारतवर्ष की जनता आपको कर रहा है। मुख्यमंत्री का जो कप आप इसमें विनर हुई है, और हम चाहेंगे कि आपका इंटरव्यू रांची में आपसे जरूर कोई इंटरव्यू लो, क्योंकि आप बेस्ट गोल का अवार्ड लेकर आए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।